श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शुक्रवार की महिमा की। शुक्रवार के दिन यदि आप ये एक काम करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हो, तो आपके बरसों से रुके हुए काम या आपकी कोई बहुत बड़ी मन्नत है जिसको पूरा होना बहुत अनिवार्य है, उसमें यदि आप शुक्रवार के दिन इस एक काम को करना शुरू कर देते हो तो आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हर माता बहन के जीवन में परेशानियां हैं, हर भाई के जीवन में परेशानियां हैं। यदि आप भी उन परेशानियों से तुरंत निजात पाना चाहते हो तो आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि मेरे खुद के अनुभव की हुई है। मैं खुद से ये शुक्रवार को काम करती हूँ तो आप लोगों को भी मैं ये काम शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि लाइफ में यदि खुश रहना है तो हमें कुछ ना कुछ तो उपाय उसका करना ही करना है। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, जो हम रोज करते हैं उन्हीं कामों में से एक काम है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना भगाए देखिए, बिना स्किप करे देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दुनिया में जब बिल्कुल हार जाओ, आप अपने आप को बिल्कुल बेसहारा फील करने लगो, तब आप एक बार इस वीडियो को और देखना, उन लोगों को भी शेयर कर देना जिनको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं रह गया है, तो उस समय आप इस वीडियो को देखना। तो चलिए बताते हैं शुक्रवार के दिन पहले हमें कौन कौन से काम है जिनको करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, करने ही करने हैं शुक्रवार के दिन। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी वो एक काम स्पेशल भी जिसको आपको किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट श्री हरि का जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुक्रवार का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास होता है। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा को पाया जा सकता है। यानी जिसके घर में बिल्कुल उसको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं रह गया हो, माता लक्ष्मी हमारे घर से कहीं रूठ कर चली गई है, लक्ष्मी माँ की कृपा ही नहीं हो रही है, तो आप शुक्रवार के दिन इन कामों को करना शुरू करिए। जिसमें से पहला आता है कि शुक्रवार के दिन आप लाल रंग के वस्त्रों को पहनना शुरू करिए। लाल रंग के वस्त्र, रोज हम लोग कपड़े पहनते हैं तो क्या जाता है यदि हम शुक्रवार के दिन लाल रंग के कपड़ों को पहनना शुरू करते हैं, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और लाल रंग से माता जो है वो आकर्षित होती है। ठीक है, तो लाल रंग के वस्त्रों को पहनिए। मैं खुद से इस चीज को फॉलो करती हूँ। बृहस्पतिवार को पीले वार कपड़े, कभी कभार ऐसा हो जाए दिमाग से निकल जाए तभी ये चीजें मेरे से स्किप होती हैं, अदरवाइज मैं खुद से फॉलो करती हूँ और मैं वही चीज को बताती हूँ जिसको मैं खुद करती हूँ। किसी भी तरीके की कोई गलत जानकारी नहीं देती हूँ, किसी भी तरीके के टोने टोट के नहीं बताती हूँ, अच्छी जानकारी देती हूँ और अच्छे रास्ते की ओर ले जाती हूँ। क्योंकि यदि हम गलत करेंगे, गलत रास्ते की ओर दूसरों को ले जाएंगे तो फिर हमें भी उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। दूसरा आपको क्या काम करना है कि आप अपने घर की इस दिन साफ सफाई रखिए। साफ सफाई रखने का मतलब ये नहीं कि आपको उस दिन सफाई करनी है, मतलब आपको अपने घर को ठीक ठाक झाड़ू पोछा करके रख लेना है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि आप शुक्रवार के दिन अपने को अच्छे से चोटी बना के रखिए और तैयार करके रखिए, क्योंकि घर की जो औरतें हैं या बेटियां हैं या माताएं हैं उनको माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तो आप उस दिन अच्छे से रहिए, कोशिश करिए दिन भर आप जब भी आपको याद आए तो जय माँ लक्ष्मी या श्री हरि का आप मन में बोलिए। आपको किसी को बताना नहीं है, आपके घर का माहौल है तो आप एक दूसरे से भी बोल सकते हो। मेरे घर का तो माहौल है, मेरा तो जब मन आता है मैं अपने बच्चों से श्री हरि करती हूँ। मुझे बहुत अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है श्री हरि नाम। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये करना है कि आप शुक्रवार के दिन कोई मीठी चीज बनाएं। कोई भी मीठी चीज बनाएं या आप नियम बना लीजिए कि शुक्रवार के दिन आपको अपने घर में कोई मीठी चीज मंगानी है।
या आपको अपने घर में कोई मीठी चीज़ रखी है तो उसको खानी है या खिलाना है सबको। शुक्रवार के दिन मीठी चीज़ बनाना, मीठी चीज़ घर में लाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। चाहे आप चीनी ले आइए, मिश्री ले आइए, घर में एक टॉफ़ी ले आइए, बच्चों को कुछ भी दे दीजिए। तो शुक्रवार के दिन मीठी चीज़ लानी है। 1 रुपए की टॉफ़ी से भी काम चलाया जा सकता है। इसके साथ ही आप शुक्रवार के दिन यदि खीर बनाते हो, खीर बनाने के बाद माता लक्ष्मी को शाम के समय भोग में लगाते हो, शाम को भोग में लगाते हो तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अभी मैं व्रत की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रही हूँ। तो आप भोग बना सकते हो, खीर का प्रसाद बना सकते हो, माँ को लगा सकते हो, क्योंकि लक्ष्मी माँ को खीर का प्रसाद भी बहुत ज़्यादा प्रिय। करके देखिए आप 5 या 7 शुक्रवार करिए, 11 शुक्रवार करिए, अपने आप रिजल्ट देखोगे। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। शुक्रवार के दिन आपको लगता है आपके घर में धन की कमी हो गई है, तो आपको शुक्रवार के दिन सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह में स्नान करना है। सुबह आप कोशिश करिए 8 बजे तक स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनिए, लाल रंग के कपड़े पहनिए, एक प्लेट लीजिए, उसमें हल्दी को रखिए, चावल को रखिए, मीठी चीज़ कोई है तो बहुत अच्छी बात, उसको रख लीजिए, नहीं तो मिश्री रख लीजिए। इसके साथ ही आप एक लाल रंग का पुष्प आपको मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल अति प्रिय है, चाहे वो कमल का हो चाहे वो गुलाब का हो। तो आप एक लाल रंग का फूल ले लीजिए, नहीं है तो गुड़हल का भी लाल फूल ले सकते हैं। उस हल्दी चावल से आप अपनी सुबह की जो पूजा करें उससे भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को तिलक करिए और उनके मंत्र को बोलिए, ओम श्री लक्ष्माय नमः या ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः आप बोलते हो तो माता लक्ष्मी और प्रसन्न होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पति का नाम पहले लिया जाता है यानी पति को बुलाया जाता है तो हम ऑटोमेटिक ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। तो ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का आप जाप करिए। ओम श्रीम का कर सकते हो 11 बार, यानी आप में जितनी सामर्थ्य नहीं है तो आप मोबाइल में चला के रख लीजिए। जब आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको मंत्र कोई भी माता लक्ष्मी का नहीं पता है तो मंत्र चला के रखिए। शर्त ये होती है आपको ध्यान जो है वो अपना सब माता लक्ष्मी की ओर आकर्षित करना है। ठीक है, तो आपको उस हल्दी चावल से पहले तो श्री हरि का पूजन करना है, यानी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का पूजन करना है। जिस तरीके से आप डेली पूजा करते हो पूजा आपको वैसे ही करनी है, आरती कर लेनी है। जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए, पूरी पूजा संपन्न हो जाए तो उस चावल और हल्दी वाली प्लेट को अपनी तिजोरी के पास ले जाना है, जहां पर आपका धन रखा रहता है, जहां पर आपके सोने के आभूषण रखे रहते हैं, स्वर्ण आभूषण रखे रहते हैं, वहां पर आपको जाना है। उस प्लेट में रखी हुई हल्दी से आपको अपनी अंदर की ओर तिजोरी में जहां पर धन रखते हैं, यानी जहां पर अंदर छोटा सा लॉकर होता है या जहां पर आप साधारण भाषा में बोले धन रखते हैं, वहां पर आपको लिखना है श्रीम, यानी श्री लिखना है। उसके पास बिंदी बनानी है, मैं आप लोगों को यहाँ दे दूंगी स्क्रीनशॉट, आप लोगों को ऐसे करना है श्रीम। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है। श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। जहां पर भी श्रीम लिखा जाता है, जहां पर भी श्रीम उच्चारण किया जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी स्वयं भागी दौड़ी चली आती हैं। तो आपको अपने घर में धन संपत्ति की समस्याओं को खत्म करना है तो श्रीम ये जो कार्य है वो आपको 11 शुक्रवार 7 शुक्रवार तक करना है। ठीक है, ये काम करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, जब आपको लग रहा है कि हमारे काम बिगड़ चुके हैं और इसको सुधरना बहुत ही नामुमकिन है, तब आपको क्या करना है, किसी भी दिन या शुक्रवार के दिन आप जिस भी समय आपको लगे कि अब ये काम मेरा बिगड़ रहा है, उसी क्षण अपनी आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद करने के बाद आपको हाथ जोड़ना है, माँ से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना हर कोई अधूरा है। माता लक्ष्मी के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि माता जिसके पास भी लक्ष्मी बोले तो रुपए नहीं होते, ना किसी का कोई होता है ना अपने होते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं जब हमारे पास रुपयों की ज़रूरत होती है या किसी भी तरीके की ज़रूरत
उत्पन्न हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। माता भैरव लक्ष्मी के स्वरूप में बोलना है, हे माँ भैरव लक्ष्मी, आपका जो भी अटका हुआ काम है, हे माँ भैरव लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। आपकी कृपा से मैं आपका भैरव लक्ष्मी व्रत 11 या 21 शुक्रवार तक करूंगी। पहले आपको मनोकामना बोलनी है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको 11 या 21 शुक्रवार तक, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपको ध्यान रखना है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आपको 11 या 21 शुक्रवार भैरव लक्ष्मी व्रत करना है। भैरव लक्ष्मी व्रत जो कि जीवन में खुशियां देने वाला है, ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला है, धन प्राप्ति कराने वाला है और इसके साथ ही घर में सुख शांति लाने वाला है। भैरव लक्ष्मी व्रत की महिमा जिसके ऊपर हो गई, मैं खुद से करती हूँ, जिसके भी ऊपर हो गई उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है, अपने बच्चों को कभी दुखी देख ही नहीं सकती हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में परिस्थितियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो माता भैरव लक्ष्मी व्रत को संकल्प करिए और इस व्रत को आप मनोकामना पूर्ण होने के बाद पूर्ण करिए। दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है कि माता भैरव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है और इसकी उद्यापन विधि भी होती है, इसको उद्यापन भी किया जाता है। 11 दिन की मन्नत की हो तो 11 दिन, 11वें दिन, या 21 दिन की मन्नत की हो तो 21वें दिन। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि माता लक्ष्मी की व्रत की विधि क्या होती है, उद्यापन विधि क्या होती है। व्रत जो है वो मैं बताऊं, इसमें शाम के समय यानी 4 बजे से लेके 5 बजे तक पूजन किया जाता है। इस पूजन कैसे किया जाता है, एक लाल रंग का पट्टा बिछाया एक पट्टा बिछाया जाता है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। भगवान श्री हरि की मूर्ति हो तो उनको भी स्थापित करिए। स्थापित करने के बाद आपको उनका हवन इत्यादि करना है, ज्योति जलानी, आरती करनी है। माता भैरव लक्ष्मी की एक पुस्तक आती है, व्रत की पुस्तक, उसमें एक कथा लिखी होती है, उसको पढ़ा जाता है। माता लक्ष्मी के मंत्रों को बोला जाता है। एक शाम को मीठा प्रसाद बनाया जाता है ना। इस तरीके से पूरा पूजन किया जाता है। आप लोग, यदि आप लोगों को नहीं पता कमेंट करिए, मैं पूरी पूजन विधि डालूंगी आप लोगों के लिए और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। उद्यापन विधि भी की जाती है। उद्यापन के दिन 7 कुंवारी, आप यदि कुंवारी लड़की हैं तो 7 कुंवारी लड़कियों को बुला के या 7 सुहागन स्त्रियों को बुला के आप उद्यापन कर सकते हो। शुक्रवार के दिन, जिस दिन आपके पूर्ण व्रत होते हैं, और उनको आप खीर का प्रसाद दे सकते हो या आप चाहें तो पूरा भोजन भी करा सकते हो जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए। इस तरीके से एक उस दिन श्रीफल जरूर चढ़ाया जाता है, यानी नारियल चढ़ाया जाता है, हरा या सूखा, जो भी हरा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से माता भैरव लक्ष्मी के व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जीवन को सुंदर बनाते हुए, जीवन में परिस्थितियों से निजात पाते हुए, अपने जीवन में सब काम सिद्ध करते हुए मिलते हैं नई आशा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि आपका सदैव भंडार भरे। जय